जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो मंत्र दूंगा वो एक साबर मंत्र ही है और एक इस्लामी मंत्र है जो कि स्वयं सिद्ध मंत्र है। और ये मंत्र है किसी को भी सम्मोहन करने का मोहिनी मंत्र है। किसी भी व्यक्ति को, स्त्री को, किसी को भी सम्मोहन करने का या मोहन करना, उसको अपनी तरफ, मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित करना उसको। और ये मंत्र स्वयं सिद्ध, इसमें ज़्यादा किसी प्रकार के कोई भी साधना वगैरह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक हवन के द्वारा सम्मोहन करना है। अब देखिए, होता क्या है कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और काफ़ी सारे व्यक्तियों की, स्त्रियों की, बहुतों की यही समस्या होती है कि गुरुजी सम्मोहन कर दीजिए या वशीकरण कर दीजिए। लेकिन अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर कि देखिए, अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई आप सम्मोहन कर दो, वशीकरण कर दो, तो मैं तो ये काम करूँगा नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि आज का टाइम है कलयुग का टाइम। व्यक्ति रो कर के पूछता है और हंस के उड़ाता है, ये नियम है। मैंने किसी का सम्मोहन या वशीकरण किया किसी के साथ, तो उस व्यक्ति की, या स्त्री को हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उसका दुरुपयोग किया गया और दुरुपयोग करने के बाद उसको छोड़ दिया गया, तो उस पाप का भागी कौन होगा? उस पाप का भागी वो नहीं होगा जिसने सम्मोहन करवाया है, उस पाप का भागी वो होगा जिसने सम्मोहन किया है। क्योंकि अगर वो नहीं करता तो उसके साथ ये दुराचार नहीं होता, ये उसके साथ धोखा नहीं होता। कई जगह बहुत सी कंडीशन होती हैं। कुछ व्यक्तियों का तो मानना सिर्फ यहाँ तक होता है कि मैं सिर्फ सम्मोहन करूं या वशीकरण करूं और उसके साथ संभोग करूं और उसके बाद उससे मेरा कोई नाता नहीं है। कुछ स्त्रियों की भी यही कामना होती है कि मैं फलाने लड़के को वशीकरण करूं और उसके साथ मैं सम्मोहन करके और संभोग की स्थिति को अपनाऊं। लेकिन अब दोनों तरफ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पार्ट गलत है, पार्ट दोनों तरफ से ही गलत होते हैं। तभी मतलब इस तरह की जो जिज्ञासाएं हैं वो उठती हैं। तो इसलिए मैं कोई भी कार्य इस प्रकार का नहीं करता हूं। वो बात अलग है कि कोई बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान है तो मैं उसको ठीक कर दूं, या फिर उस व्यक्ति के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत जो भी उसके पास में उसको दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को धीरे धीरे वो हट जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। जैसे कि मेरे पास में एक लड़का था, करीब 18-20 साल का था। उसका एक दिन फ़ोन आया मेरे पास। उसने फ़ोन किया और वो करते करते, फ़ोन पर बात करते करते रोने लगा। मतलब कि उसने साधना की थी, किसी अप्सरा की साधना की थी उसने, लेकिन अब पता नहीं किस चैनल से की थी, किसी दूसरे चैनल से उठा करके। और वो अप्सरा का मंत्र नहीं था, वो किसी पैशाचनी का मंत्र था जो कि अप्सरा मंत्र बना करके प्रस्तुत कर दिया गया वीडियो में। अब उसने तो बेचारे भोले भाले ने अप्सरा का मंत्र समझकर, अप्सरा साधना समझकर, और वो साधना शुरू कर दी। लेकिन उसके साथ में एक प्रॉब्लम क्या होने लगी कि वो सो के उठे तो उसके सिराने पर और बिस्तर पर स्त्री वाले बाल, जो लंबे लंबे बाल होते हैं, वो गुच्छे मिले बालों के। उसका शरीर सूखता जा रहा था। मतलब कि उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल एकदम डामाडोल हो चुकी थी, कि मानसिक स्थिति से वो बिल्कुल एकदम परेशान हो चुका था। और दूसरा, उसके साथ संभोग भी होता था। मतलब कि कोई स्त्री रात्रि में उसके साथ
बिस्तर पर संभोग करने के लिए आदि, तो उसकी वजह से उसका शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा था। उसने मेरे पास में फ़ोन किया और उसने रोने लगा, कहने लगा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अब कैसे छुटकारा पाऊँ इससे। तो बस पता नहीं क्या हुआ, मन में क्या आया क्या नहीं आया, उसमें मैंने फ़ोन पे ही इतनी ज़ोर से उसको बोला कि हट पीछे। और फ़ोन पर बोलने के बाद उस लड़के का 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है, बोला कि गुरुजी मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। खैर गुरुदेव की जो इच्छा थी, गुरुदेव ने वो सब कार्य उसके लिए किया, क्योंकि हो सकता है गुरुदेव का दिल पसीज गया उस वक्त में और गुरुदेव ने उसको हटा दिया। वो लड़का बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तो देखिए ऐसे जो कार्य होते हैं, ये कार्य कभी कभार हो जाते हैं, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन प्रॉब्लम किस चीज़ से है? कोई ये कहे जी इन दोनों का झगड़ा करवा दो, कोई ये कहे जी ये मुझे परेशान कर रहा है और आप ऐसा करो जी इन सब का उच्चाटन कर दो, या मेरा तो शत्रु बहुत मुझे परेशान कर रखा है, शत्रु को मार दो। क्यों भाई, मेरा क्या बिगाड़ा उसने, क्यों मैं इस तरह का कार्य करूं? तो कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ साधनाएं बताता हूं, साधनाएं करवाता हूं, इसलिए वर्क करने के लिए मेरे पास में कॉल ना किया जाए तो अच्छा है। अब बात आती है जिस मुद्दे पे मैं वापस आता हूं, हाँ एक और मैं आपको बताना भूल गया। खैर आप ये कहोगे जी बेवजह की बात तो कुछ ज़्यादा ही करते हो और मंत्र बताते नहीं हो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी जो मेरे मन में आता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं नोट करके तो बोलता नहीं हूँ। मैं नोट करके कभी नहीं बोलता हूँ, जो मन में आता रहता बोलता रहता हूँ। तो अभी एक दिन की बात हुई, आप ये कहने लगो कि जी नहीं किसी के ऊपर कोई तांत्रिक है तो उसके ऊपर मारण प्रयोग नहीं हो सकता या कोई और प्रयोग नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी होता है। ऐसा नहीं है, वो बात अलग है कि वो भले ही उसको काट दे, काट करके वापस भेज दे, वो चीज़ एक अलग की बात है। अभी एक दिन की बात है कि मैं शायद सो ही रहा था मैं, रात्रि की बात है ये। रात्रि में करीब टाइम था 2 बजे के आसपास। अब 2 बजे तो हर व्यक्ति सो ही जाता है, ये तो यानी कि वो पूरी रात जागता रहेगा। हाँ वो बात अलग है कि कभी कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें तो आप जाग ही रहे हो, अगर 2 बजे तक है, नहीं तो फिर भी 1-1:30 बजे तक साधना होती है, 12 बजे तक होती है, 1 बजे तक होती है, उसके बाद सो ही जाता है व्यक्ति। मैं सोया हुआ था, अचानक से पीठ पीछे कुछ महसूस हुआ कि कोई है। तो उसने क्या किया, उसने मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर बांध दिए। मतलब कि पैरों में इस प्रकार से जैसे ना सर्प होता है ना, और वो सर्प अपनी मतलब टाइट करके एक अजगर की तरह जो होता है वो कस करके गांठ लगा देता है, और ऐसे ही उसने मेरे हाथों की तरफ लगा दी गांठ। अब हिला नहीं जाए, क्या करें भाई। खैर उसको जबरदस्ती करके उसकी गांठें वगैरह तो सब खोल दी, लेकिन जैसे ही गांठें खुली तो पता लगा कि बहुत बड़ी एक चाबी सी थी, काफ़ी बड़ी, करीब 6 इंची, और वो चाबी सी मेरे मुंह के अंदर जा रही है। अब जैसे ही वो दांतों के पास आई तो मैंने उसको कस के दबा लिया। वो अंदर नहीं जा पाई, लेकिन मैं उसको कस के दबा के रखा कि जाएगी कहाँ। तो उसको जो है, जब वो मेरी आंखें खुल गई तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ समाप्त हो गई, अपने आप ही वो सब आलोप हो गई। तभी मैंने क्या किया, तभी हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र का मैंने पढ़ा, और पढ़ करके अपने शरीर को सुरक्षित किया पहले, और उसके बाद भैरव की चौकी रख करके सीधा वापस कर दिया, ले बेटा आप तू संभाल। अब ये प्रभु जानता है, गुरुदेव जानते हैं कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि देखो पहला वार करता नहीं, दोबारा बकसता नहीं, बस ये मेरा नियम है। पहला वार करूंगा नहीं, बिल्कुल शांत, कोई कुछ भी करता रहे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल एकदम। छेड़ा किसी ने
तो आंखें नहीं, जबान भी निकाल कर गले में डालकर फांसी लगा दिया जाएगी, सीधी बात। गुरुदेव का भी कहना है कि पहले कुछ बोलो मत और बाद में छोड़ो मत। खैर ये सब बातें तो ठीक है, आप कहोगे जी आपने तो और ही और बात करनी शुरू कर दी, वो तो बताया ही नहीं है जिस मुद्दे के लिए आपने वीडियो बनाई है। खैर चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस साधना को केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो कि जिसको सम्मोहित करना है या जिसको मोहन करना है, जिसको मोहित करना है, उसको अपने पास बिठा सके। देखिए कुछ लोग ऐसे होते जी, हम उसको पास बिठा ही नहीं सकते, तो फिर ये साधना आपके काम की नहीं है। ये साधना उन लोगों के काम की है जो लोग पति और पत्नी हैं। यदि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, आपका कहा नहीं मानती है, उल्टी सीधे बातें करती है, तो उसको सम्मोहित करने के लिए आप जब हवन करने बैठें तो उसको पास में बिठा लें बस। और अगर आपका पति आपकी बात नहीं मानता है, अगर पति आपका जो है इधर उधर गलत चलता है, आपकी बात नहीं मान करके चलता है, तो अगर वो स्त्री इस हवन को करती है तो फिर वो अपने पति को पास में बिठा ले। और या फिर आप अगर किसी भी अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को अपने पास में बिठा के कर सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर वो अलग की बात है, वहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। या किसी जो आपके पड़ोस में है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसको मोहित करना है तो आप उसको अगर पास में बिठा करके हवन के मतलब कि पूजा पाठ में जब हवन करें तो वहीं पर पास में बिठा करके आसन डाल दें उनके लिए भी। और लोग जैसे कि चारों तरफ बैठ जाते हैं, उस तरीके से आप हवन कर सकते हैं उसके सम्मोहन के लिए भी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से या क्या आपका नियम है कि आप उनको अपने पास हवन पर बैठा लें, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब कोई ये ना कहे जी अब इसका भी हल बता दो, क्योंकि इसका हल कोई नहीं होता है। वो तो सिचुएशन आप देखेंगे कि आपके वहाँ पर क्या पोजीशन है, आप उसी हिसाब से बैठाएंगे। ठीक है। हवन करने के लिए आपको क्या करना है, आम की लकड़ियाँ ले लेनी है, हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ लगा करके और कपूर की सहायता से अग्नि आपको जला लेनी है। अब आपको क्या करना है कि सामग्री आती है, जो हवन सामग्री आती है दुकान पर आती है, मिलती है, पैकेट में मिल जाती है, वहाँ से हवन सामग्री ले लें और उसमें थोड़ा सा घी मिला करके, अब देखो ठंड के मौसम में तो घी जम जाता है, उसको थोड़ा गर्म कर लें, उसमें घी मिला करके उसको थोड़ा मिक्स कर लें। ठीक है। और आहुति डालते समय तर्जनी उंगली, जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली है, वो आपकी टच नहीं होनी चाहिए, वो दूर रहनी चाहिए। बाकी 3 उंगली और अंगूठों से आपको सामग्री हवन कुंड में डालनी है। अब उस व्यक्ति का या स्त्री का आपको नाम भी पता होना चाहिए जिसका आपको मोहिनीकरण करना है। ठीक है। तो ये हवन से ही होगा। अब इसमें आप जितनी ज़्यादा आहुतियाँ देंगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल आपका मंत्र कार्य करेगा, उतनी ही ये साधना सिद्धि पावरफुल तरीके से सम्मोहन करेगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, आसन तो जरूर डाल लें, कोई दीपक विपक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई धूप बत्ती लगाने की आवश्यकता है इसमें, और ना ही किसी और सामग्री की आवश्यकता है इसमें सिर्फ आपको एक रुद्राक्ष की माला, जो आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से रुद्राक्ष की माला है तो वो ठीक है, वो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ये माला आपको मिल जाएगी, ये कोरियर से आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब उस माला से आप क्या करना है, आपको उल्टे हाथ में गिनती के लिए रख लें बस, बाकी तो ये माला आपको बहुत काम आती है
किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये काम आती है, शिव मंत्र को जपने के लिए ये काम आती है, और गुरु मंत्र को जपने के लिए भी ये काम आती है। साथ में आपके जो गायत्री मंत्र है उसको भी जपने में ये काम आती है। आप ये माला आपको कहीं भी विसर्जित नहीं करनी है, ये अपने पास ही रखनी है। ठीक है, एक बार माला ले ली, उसके बाद आप उसको अपने पास ही रखेंगे। अब उस व्यक्ति को सामने बिठा लें जिसको सम्मोहित करना है। ठीक है, और फिर आपको उल्टे हाथ से गिनती गिनते रहें माला से, और उसके बाद आपको आहुति देते रहें। अब मंत्र जो आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, या आमीन या फामीन, हमारे दिल से अमुक का दिल मिला दे। केवल इतना सा मंत्र है। अब यहाँ पे जो अमुक शब्द आया है, अमुक की जगह उस व्यक्ति का या स्त्री का नाम बोलना है जो आपके सामने बैठा है। ठीक है, और वो देखता रहे और आप आहुतियां डालते रहें। तो कम से कम 108 आहुति तो आपको देनी ही देनी है। मतलब कि 108 मंत्रों से आपको आहुति देनी है। एक माला का हवन तो करना ही करना है। मंत्र बोले, स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। मंत्र बोले पूरा और आहुति छोड़ दें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी दे सकते हो। जितनी आहुति ज़्यादा होंगी आपकी, उतना ही पावरफुल ये काम भी करेगा। और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसमें आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर चाहे तो सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अमुक शब्द नहीं बोलना है। अमुक की जगह नाम जैसे आप लेते हैं ना हवन में, तो वो आपको नहीं बोलना है। केवल अमुक ही आपको बोलना है, या आमीन या फामीन, हमारे दिल से अमुक का दिल मिला दे। बस इतना आपको बोलना है। इसका जाप करते रहना है। और जाप के लिए रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए। सो आपके पास होगी जब आपने मंगा ली होगी तो। ठीक है, तो इस मंत्र को करते हुए जब आप ये कार्य कर देंगे तो उसके बाद जो हवन सामग्री है, उस हवन सामग्री में जो उसकी राख होगी, उसकी जो राख होगी, उस राख को थोड़ा सा चुटकी भर पानी में मिला करके किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को या स्त्री को आप पिला दें। थोड़ा सा, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, एक चुटकी। मतलब कि उसके कुछ कण होने चाहिए पानी के अंदर। जरूरी नहीं है कि आप उसे राख डाल के काला ही कर दें पानी को, तो वो पिएगा कैसे। बहुत थोड़ा सा, नाम मात्र, बस मिला करके और उसे पानी उसमें पिला दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही वो व्यक्ति आपकी बातें मानने लगेगा या वो स्त्री आपकी बातें मानने लगेगी। पूर्ण रूप से वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि गलत प्रयोग ना करें। किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी पुरुष के साथ गलत व्यवहार ना करें फिर उसके बाद, वरना आप जो आपको पाप लगना है उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।